हेलो गाइस, आप सबका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के एक शो खेमजिरा के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पर एक लड़का रात में अकेले सड़क पर जा रहा होता है। तो उसे पीछे से एक विस्पर में आवाज आती है, खेमजिरा। वो लड़का काफी डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी रोड पर चले जा रहा होता है। थोड़ी दूर जाकर वो अचानक से डर जाता है जब एक ब्लू ड्रम अपने आप हिलने लगता है। फिर वो ध्यान से देखता है तो वहां पर एक आदमी सोया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो ड्रम हिल रहा था। फिर वो आदमी अपना सिर उठाकर इस लड़के की तरफ देखता है, फिर वापस सिर रखकर सो जाता है। फिर उस लड़के के पैर के पास एक खाली कैन गिरता है, जिसमें वो उस अंकल से कहता है कि ये अच्छी बात नहीं थी। और फिर वो कैन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, वो आदमी बहुत ही भयानक शक्ल के साथ इस लड़के के पीछे खड़ा होता है। और जैसे ही वो लड़का उस अंकल को देखता है, उसके हाथ से कैन छूट जाता है और वो डर के मारे बहुत ही तेज भागने लगता है। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे 3 अंकल कुछ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और एक शॉप ओपन होती है। और फिर वो लड़का थोड़ा सा ही सुकून में हुआ होता है कि वहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। पहले तो उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो आदमी उसका अभी भी पीछा कर रहा होता है। और उसे देखकर वो लड़का वहीं गिर जाता है और फिर वापस से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब जब वो पीछे मुड़कर देख रहा होता है तो वो आदमी बहुत ही तेजी से इस लड़के का पीछा कर रहा होता है। और जैसे ही वो आदमी इस लड़के को छूने ही वाला होता है, तभी एक स्ट्रीट लाइट अपने आप फूट जाती है और वो आदमी गायब हो जाता है। फिर ये लड़का 2 गाड़ियों के बीच जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो लड़का वहां से उठने की कोशिश करता है, वो आदमी वहां आ जाता है और उस लड़के को गर्दन से पकड़ लेता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कपल अपने बच्चे के साथ कार में होते हैं और वो कपल अपने बच्चे से कह रहे होते हैं कि तुम गाड़ी से बाहर मत आना। और वो कपल बाहर जाते हैं और एक मास्टर से मिलते हैं, जो उनसे पूछते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है। वो औरत बताती है कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन खेम की तबीयत मुझसे भी ज्यादा खराब हो रही है। इस पे वो मास्टर बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो आप खेम को ऊपर लेकर आइए। जिसपे वो कपल वापस कार में जाते हैं तो वहाँ पर खेम नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ खेम एक डॉग और एक बूढ़ी औरत को देख रहा होता है। लेकिन जब वो बूढ़ी औरत खेम की तरफ देखती हैं तो उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना होता है, जिसपे खेम उस डॉग को बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर वो बूढ़ी औरत उस डॉग की तरफ जा रही होती है तो खेम दौड़कर वो डॉग उठा लेता है और भागने लगता है, लेकिन वहीं पर गिर जाता है। और वो बूढ़ी औरत उनके पास आ ही रही होती है, लेकिन तब तक उनके ऊपर कोई कुछ कर देता है, जिससे वो चिल्लाने लगती हैं। और उस इंसान का चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन खेम ने उनके हाथ में एक ब्लैक कलर का ब्रेसलेट देखा। और जब खेम की आंख खुलती है तो वो अपने मम्मी पापा के पास होता है, जिसपे उसकी माँ पूछ रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना। जिसपे खेम पूछता है कि उस पपी का क्या हुआ, तो उसकी माँ बोलती है कि वो अब सेफ है। जिसपे खेम बोलता है कि मुझे तो लगा कि उस गोस्ट ने उसे खा लिया होगा। तो उसपे उसकी माँ बोलती है कि तुमने वापस से एक गोस्ट देखा। तो जिसपे खेम पूछता है कि मॉम, मेरे साथ क्या दिक्कत है, क्या मैं बीमार हूँ। तो उसपे उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा नाम खेमजिरा एक लड़की जैसा क्यों लगता है। वो इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली में ये कर्स है कि कोई भी लड़का 21 साल से ज्यादा नहीं जिंदा रह सकता है। इस पे खेम पूछता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ। तो उसकी माँ बोलती है नहीं, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। फिर खेम मास्टर की तरफ देखता है तो वो उन्होंने वैसा ही ब्रेसलेट पहना होता है, तो वो उन्हें थैंक यू बोलता है। और उसके बाद वो मास्टर बोलते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर एक स्पेल डालेंगे, उसके बाद तुम्हें भूत नहीं दिखाई देंगे। पर खेम बोलता है कि क्या हम स्पेल नहीं डाल सकते हैं। तो उस पे वो मास्टर बोलते हैं लेकिन तुम्हें उनसे डर नहीं लगता है। तो खेम बोलता है कि अगर आपने मेरे ऊपर स्पेल डाला तो जब मम्मी नहीं रहेंगी तो मैं उन्हें भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि उनकी माँ को बहुत ही ज्यादा खांसी आ रही होती है और उन खांसी से खून भी आ रहा होता है। तो उस पे मास्टर पूछते हैं कि जब तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगी तो भी क्या तुम
अच्छे से रह पाओगे? जिसपे वो हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद मास्टर उसको अपना ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं इसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा संभाल कर रखना, और जब तुमने चुना ही है भूतों को देखना तो तुम्हें उनसे लड़ना भी आना चाहिए। और फिर वापस से प्रेजेंट में दिखाता है कि खेम उसी ताबीज से और एक मंत्र पढ़ते पढ़ते उस भूत को भगा देता है और फिर वहां बैठकर रो रहा होता है। फिर सुबह सुबह बहुत सारे लोग एक साथ डांस कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो लोग नई रोड बनने की खुशी में डांस कर रहे हैं, और वहां पर एमपी का लड़का भी डांस कर रहा होता है जिसका नाम होता है जेट, और वो अपने पापा से छुप कर जा रहा होता है, जिसपे वो उसे डांटते हैं कि मैंने तुम्हें अपने मास्टर को देखने के लिए बोला था ना। तो उसपे वो बोलता है कि म्यूजिक इतनी अच्छी थी कि मैं रुक नहीं पाया, और फिर उसके पिता बोलते हैं जल्दी जाओ, तो वो वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद रास्ते में जब जेट अपना फोन देखता है तो उसपे खेम का मैसेज आया रहता है कि जब तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझे कॉल करना। उसके बाद जेट खेम को कॉल करता है तो खेम उसे उसी गोस्ट के बारे में बताता है, जिसपे जेट बोलता है कि पहले तो तुम्हें सिर्फ वो दिखते थे, इस वाले ने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम्हारा ताबीज भी तुम्हें नहीं बचा पाया। तो खेम बोलता है कि मुझे मंत्र बहुत देर तक बोलने पड़े तब जाकर मैं बचा हूँ, जिसपे जेट बोलता है कि मैं अपने मास्टर से मिलने ही जा रहा हूँ, मैं उनसे तुम्हारे लिए कोई सलाह लेकर आऊंगा। तो खेम बोलता है कि वो जो भी बोले मुझे जरूर बताना। उसके बाद जेट बोलते हैं कि तुम कल बैंकॉक जा रहे हो ना, क्या तुमने अपने पिता से बात की? तो खेम बोलते हैं कि मैं उन्हें बता दूंगा। उसके बाद खेम अपनी माँ की ग्रेव के सामने अपने पिता के साथ बोल रहे होते हैं कि मैं गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ, और फिर वो बोलते हैं कि ये कितना अजीब है कि मुझे इतने सारे गोश्त दिखते हैं लेकिन आज तक मॉम कभी नहीं दिखी। जिसके बाद उनके पिता कहते हैं कि तुम्हारे लिए चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो रही हैं, है ना? तो वो बोलते हैं कि नहीं, जिसपे उनके पिता कहते हैं कि तुम 21 साल के होने वाले हो, चीजें खराब होंगी तो तुम अपना ध्यान रखना। फिर उसके बाद खेम अपने पिता को गुड बाय बोलकर वहां से जा रहे होते हैं तो उनके पिता बोलते हैं कि खे इसकी रक्षा करना, और फिर वहां उनके बगल में उन्हीं की वाइफ की स्पिरिट आ जाती है जो कि रो रही होती है। वहीं दूसरी सीन में दो आदमी सीढ़ी पे चढ़कर एक ट्यूबलाइट ठीक कर रहे होते हैं और उनका टूल बॉक्स वहीं जमीन पर रखा होता है। हिम जब वहां पर आता है तो वो टेक्स्ट कर रहा होता है कि मैं डॉम में आ गया हूँ, और तभी उसके बगल एक हथौड़ी आकर गिरती है जिससे वो डर जाता है और ऊपर देखता है तो वही टूल बॉक्स उसकी तरफ आ रहा होता है, जिसपे उसका दोस्त जेट आकर उसे बचा लेता है। फिर उसके बाद वो दो वर्कर नीचे आके बोलते हैं कि हमें सच में नहीं पता ये कैसे हुआ। फिर खेम और जेट अपने रूम में जा रहे होते हैं कि तभी वहां पीछे एक और लड़की की आत्मा होती है, और फिर वो दोनों जल्दी से अपने रूम के अंदर आ जाते हैं। तो जेट उससे पूछता है कि क्या ये भी उतनी ही बुरी थी? तो खेम बताता है कि नहीं, इसने सिर्फ मुझे देखा, और फिर जेट उसे कुछ टेल्समैन्स देता है जो वो अपने मास्टर से ले आया होता है। जिसपे खेम पूछता है कि तुमने मेरा बर्थ चार्ट दिखाया तो मास्टर ने क्या कहा? जिसपे जेट को याद आता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि उसको जो भी करना है कर ले, 6 महीने में उसकी मौत हो जाएगी। तो जिसपे जेट उनसे कहता है कि इसको बदलने का कोई रास्ता नहीं है। तो उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें तो पता है मैं किसी के कर्म में दखल नहीं देता हूँ, और जेट खेम को कुछ बता नहीं रहा होता है, जिसपे खेम समझ जाता है कि वो 6 महीने में मर जाएगा। जिसपे उसका दोस्त बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा तुम्हारी फैमिली का कर्ज तोड़ने का। तो खेम बोलता है कि मैं चिंता नहीं कर रहा, मैं बस खुद को तैयार कर रहा हूँ। दूसरे दिन खेम क्लासरूम में होता है और फिर उसे वहाँ पर बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस होता है, जिसमें उसके सारे अगल बगल वाले लोग उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हारा समय आ गया है। फिर वो क्लासरूम से वापस आता है और अपने कमरे में जा रहा होता है कि उसे वही रूम दिखता है जहाँ पर कल वो लड़की अपना सर ठोक रही थी, और वो लड़की वहीं बगल में खड़ी होती है, फिर गायब हो जाती है। फिर खेम जाकर उस कमरे पे नॉक करता है, और जब डोर खुलता है तो वो वहाँ पे बहुत ही सारी ड्रिंक्स की बोतल देखता है, और जो गेट खोला होता है वो एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पैर में जंजीर बंधी होती है। जिसमें पहले तो वो बच्चा गेट बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब खेम जोर से धक्का देता है तो वो बच्चा नीचे गिर जाता है और वहीं बैठ जाता है। जिसपे खेम उससे पूछता है कि क्या तुम ये खाना पसंद करोगे? तो वो हाँ में सर हिलाता है और खेम उसे अपना खाना दे देता है। फिर खेम उठता है और पुलिस को कॉल लगाता है। फिर पुलिस आती है और उसके पिता को अरेस्ट करके ले जाती है, और उसके बाद वो बच्चा खेम को गले लगाता है, और वहीं पर वो भूत वाली लड़की भी होती है और वो स्माइल कर रही होती है।
फिर दूसरे सीन में खेम अपनी माँ की ड्राइंग बना रहा होता है, सोच रहा होता है कि मम्मी मुझसे मिलने कभी नहीं आई। और तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजने लगती है कि खेम मेरी मदद करो, पर वहाँ कोई नहीं होता है। लेकिन जब खेम वापस अपनी पेंटिंग की तरफ देखता है तो वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा भयानक हो गई रहती है, जिससे खेम नीचे गिर जाता है और वहाँ पर उसका दोस्त जेट आ जाता है उसे बचाने के लिए। और फिर वो दोनों एक साथ देखते हैं कि खेम की ताबीज टूट गई रहती है। और फिर खेम जल्दी से वो टेल्समैन बाहर निकालता है जो जेट ने उसे दिया था, तो वो भी जल जाता है और वहाँ पर रखे सारे कैनवस अपने आप गिरने लगते हैं। उसके बाद जेट उससे बोलता है कि मेरे मास्टर का दिया टेल्समैन कम से कम 1 साल चलता है, तो तुम आज मेरे ही घर रहोगे। जिसपे खेम बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तो जेट बोलता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा। फिर इसके बाद जेट खेम को अपने साथ ले जाता है, तो वो जेन से जैसे ही बोलता है कि खेम यहाँ रुकेगा, तो वो बिना देखे ही बोलती है कि हाँ हाँ रख लो। तो जेट खेम से बोलता है कि इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं। जेन देर रात तक अपना प्रोजेक्ट बना रही होती है कंप्यूटर पे। फिर अचानक लाइट चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ खेम की आंखें अचानक खुल जाती हैं, लेकिन वो खुली आंखों से सपना देख रहा होता है और वो देख रहा होता है कि वो कहीं खड़ा है और उसकी माँ उसे मदद मांगने के लिए बुला रही है। फिर वो अपने बेड से उठता है और बालकनी की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेन नीचे कुछ मंत्र पढ़ रही होती है और जेट के कान में बार बार एक आवाज आ रही होती है कि उठो और खेम को बचाओ। फिर जैसे ही खेम बालकनी से कूदने वाला होता है, तब तक जेट आ जाता है और उसे बचा लेता है। जिसपे खेम बोलता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा था। तो जेट बोलता है मुझे नहीं पता, पर तुम मरने ही वाले थे। दूसरे दिन सारे स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं, तो जेट खेम से बोल रहा होता है कि तुम्हारी ताबीज की भी पावर चली गई है और टेल्समैन ने भी कोई काम नहीं किया, अब हम आगे की चीजें कैसे संभालेंगे। जिसपे खेम बोलता है कि इस साल के ब्रेक पे मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा, मैं कैंप में नहीं आ सकता, आई एम सॉरी। और तभी वहाँ पर एक उनके स्टूडेंट आकर बोलते हैं कि स्टॉर्म की वजह से कैंप कैंसिल हो गया है। तो उस पे जेट बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम यूबॉन चले। वहीं दूसरी तरफ जो जेट के मास्टर होते हैं वो उनके अंकल से पूछ रहे होते हैं कि क्या बात है। तो उनके अंकल बताते हैं कि जेट अपने दोस्तों के साथ यहाँ कैंप करने के लिए आ रहा है। फिर उसके बाद उन मास्टर के पास 2 डॉल होती है, जिसमें से 2 बच्चे बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं इस बार जेट का विजन मत हटाइएगा क्योंकि हमें उनके साथ खेलना है। लेकिन उनके मास्टर उन लोग को छड़ी दिखाते हैं और वो लोग गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेट खेम और उसके सारे दोस्त एक बस में आ रहे होते हैं। तो जेट खेम से बहुत ही ज्यादा क्यूट फेस बनाने के लिए बोलता है और इसके बाद खेम बोलता है कि मास्टर प्लीज मेरी हेल्प करिए। जिसपे जेट बोलता है कि इस फेस पे तो कोई स्टील हार्ट वाला इंसान भी पिघल जाएगा। वहीं एक सीट पर बैठा चांद नाम का एक लड़का उन दोनों को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। तो चांद के बगल जो एक लड़की बैठी होती है वो चांद से पूछती है कि क्या तुम्हें इन दोनों में से किसी में इंटरेस्ट है। चांद बोलता है नहीं, बस ये लोग काफी वियर्ड लगते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें कौन पसंद है, वैसे जेट तो काफी ज्यादा मजाकिया है। फिर चांद कुछ बोल पाता उसके पहले ही उसके आगे बैठा एक लड़का उसे कुछ दिखाने लगता है और उसके कुछ देर बाद वहां से बस निकल जाती है। वो लोग बस में बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक जेट उठता है और अपने पीछे जाकर एक लड़के से पूछता है कि हम ये वाला रास्ता क्यों ले रहे हैं। जिसपे वो लड़का कहता है कि ये रास्ता शॉर्टकट है और हमारे ड्राइवर वहाँ जल्दी पहुँचाना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो वापस खेम के पास आता है, तो खेम बोलता है कि क्या बात है। जिसपे वो कुछ नहीं कहता है और अपना हाथ जोड़कर प्रेयर करना शुरू कर देता है। लेकिन बस जैसे ही एक टनल के अंदर जाती है वो थोड़ी दूर जाते ही रुक जाती है। फिर खेम और जेट सभी लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं उठता है। तो खेम पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो जेट बताता है कि मुझे पहले से पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि ये रास्ता स्पिरिट से भरा हुआ है और मेरे मास्टर ने ये रास्ता लेने से मना किया था। और उसके कुछ ही देर बाद सारे स्पिरिट्स उनके बस के आसपास आ जाती हैं। फिर खेम जेट से पूछता है कि क्या ऐसा हमेशा होता है कि ये स्पिरिट्स इतने ज्यादा हॉन्ट करें। तो जेट बोलता है कि ये हमेशा की तरह तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जेट आगे जा रहा होता है, तो खेम उसे रोक के पूछता है कि क्या हम मंत्र से इन्हें भगा नहीं सकते हैं। तो जेट बोलता है कि ये बहुत सारे हैं
फिर जेट बोलता है कि हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा और वो ड्राइवर के पास जाके उसे जगाने की कोशिश करता है, पर ड्राइवर भी जग नहीं रहा होता है। तो खेम जेट से बोलता है कि ये सब मेरे पीछे है ना, तो मैं ही चला जाता हूँ बाहर। और वो जैसे ही डोर खोलता है वहां पे एक और स्पिरिट आ जाती है, जिससे डर के खेम गिर जाता है। लेकिन तभी वहां पे एक गोल्डन लाइट जलती है और सारी स्पिरिट्स वहां से चली जाती हैं। फिर जेट ध्यान से देखता है तो वो उसके मास्टर होते हैं। वो भाग के अपने मास्टर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे पता था कि अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप मेरी मदद करने जरूर आएंगे। लेकिन उसके मास्टर सिर्फ एक स्पिरिट के फॉर्म में वहां आए होते हैं और वो बोलते हैं कि विलेज में कुछ हो रहा है, जल्दी ड्राइवर को उठाओ और ध्यान रखना कि अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच जाना। वहीं खेम के पीछे एक आदमी खड़ा होता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो वहां गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद उन लोग की बस गांव पहुंचती है तो वहां की लड़की का एक्सॉर्सिज्म हो रहा होता है और वो जेट के मास्टर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर वो कंप्लीट होने के बाद जब जेट उनके पास जाता है तो खेम भी उनके साथ होता है। तो जेट बोलता है कि अब तुम्हें वही काम करना है और वो उसे आगे धक्का दे देता है। लेकिन जब खेम उन मास्टर को देखता है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, बस देखता ही रह जाता है। और उसके बाद वो मास्टर जेट से बोलते हैं अगर तुम हमारे यहाँ रहना चाहते हो तो अंधेरा होने से पहले आ जाना। वहीं दूसरी तरफ चांद जब खेम और जेट को देख रहा होता है तो उसके साथ जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम अभी भी उन्हें देख रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें ये अजीब नहीं लगता। तो वो लड़की बोलती है कि क्या। तो वो लड़का बोलता है कि पहले उन लोगों ने हमें यहाँ लाने की जिद की और हमारे आते ही यहाँ एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म हो रहा है। तुम्हें नहीं लगता ये लोग हमें किसी कल्ट में शामिल करना चाह रहे हैं। तो वो लड़की बोलती है तुम ज्यादा सोच रहे हो। फिर उसके बाद खेम और जेट उनके मास्टर के यहाँ जाते हैं तो उनके मास्टर नीचे आकर बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे कोई स्वागत नहीं होगा, यहाँ से चले जाओ। तो उस पे जेट बोलते हैं कि आपने ही तो हमें बुलाया था। लेकिन खेम बोलते हैं कि अगर हमारा यहाँ स्वागत नहीं तो हम चले जाते हैं। लेकिन जब खेम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं होती हैं और उनमें से एक वो लड़का भी होता है जो खेम को बस में देख रहा होता है। और उनके मास्टर के कहने पे वो सारी आत्माएं वहां से चली जाती हैं। जिसपे खेम मास्टर से पूछता है कि क्या आप उस आदमी को जानते हैं। तो वो बोलते हैं जेट से कि अपने दोस्त को उसका कमरा दिखा दो। उसके बाद खेम और जेट एक रूम के अंदर होते हैं तो खेम बोलता है कि क्या तुम्हारे मास्टर हमेशा से ही ऐसे कोल्ड हैं। तो जेट बोलता है नहीं, वो हमेशा इससे ज्यादा कोल्ड होते हैं। जिसपे खेम बोलता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं एक बर्डन बन गया। तो जेट बोलता है कि भले ही मास्टर तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हो, लेकिन किसी को भी जरूरत होती हो तो वो हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। फिर जेट खेम को बोलता है तुम थोड़ा देर सो जाओ और फिर वहां से जाने लगता है। तो खेम पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो जेट बोलता है कि अपने कर्मों का सामना करने। फिर दूसरे सीन में मास्टर जेट को मार रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इसमें दखल नहीं देने के लिए। तो जेट बोलता है कि लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान है और बोलता है कि प्लीज आप उसकी हेल्प करिए। जिसपे उसके मास्टर बोलते हैं कि मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता मैं उसे बचा पाऊंगा। फिर उसके बाद जेट उनसे पूछता है कि जो स्पिरिट्स यहाँ आई थी क्या वही उसकी कार्मिक स्पिरिट्स हैं। जिसपे वो बोलते हैं कि नहीं, लेकिन इन सारी स्पिरिट्स को उसकी कार्मिक स्पिरिट कंट्रोल कर रही है। फिर उसके बाद एक और आदमी दिखाया जाता है जो कि कुछ मंत्र पढ़कर एक तावीज पहन रहा होता है और फिर कुछ लोगों को लेकर जा रहा होता है और चांद ये सब देख रहा होता है। फिर वो लोग मिलकर मंत्र उच्चारण करना शुरू करते हैं और वहीं जेट के मास्टर भी ध्यान लगा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो लोग आ गए और वहां पे स्पिरिट्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो और ज्यादा ध्यान लगाकर देखते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखती है जो बोलती है तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। और फिर यहीं पे फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है।